डिटर्मिनेंट में अब आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको बेसिक ऑफ डिटर्मिनेंट करके पढ़ाया था, उसमें पूरा बेसिक बातें मैंने डिटर्मिनेंट की बताई थी। मैंने माइनर कोफैक्टर निकालना भी बता दिया था। उसके बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसको कंप्लीट पढ़ाने के बाद मैंने 4.1 एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया। कंप्लीट सॉल्यूशन बना, उसको देखिए आप लोग। फिर मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ाया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट बनाया उसके एक वीडियो में। फिर उसके बाद दूसरे लेक्चर में मैंने कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करके बताया। आज डिटर्मिनेंट के 4.2 का एनसीईआरटी में 4.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम आपको बताएंगे। 4.1 का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया, 4.2 का एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, एक वीडियो में अगर हो जाए तो ठीक है, फिर अगर नहीं हुआ तो फिर 2 वीडियो में करके मैं इसको कंप्लीट करूंगा। लेकिन मैं एनसीईआरटी के डिटर्मिनेंट के हर एक क्वेश्चन का, एक भी क्वेश्चन जो 4.2 में है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। हम लोग चलते हैं एक तरफ से। आप देखिए, इसको पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ना। तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इसी डिटर्मिनेंट के प्लेलिस्ट में 3रा नंबर वीडियो होगा, परहैप्स उसको देखिए आप लोग। और जब अच्छे से समझ जाइएगा तो इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और थोड़ा सा दोस्तों के बीच में शेयर करिए। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का आपका 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है। कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टी, या तो क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि यूजिंग प्रॉपर्टीज बनाइए, या विदाउट यूजिंग एक्सपेंडिंग, विदाउट एक्सपेंडिंग करेगा। तो यहाँ पे यूजिंग प्रॉपर्टीज है तो मैं यूजिंग प्रॉपर्टी ही बना रहा हूँ। एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, इसका वैल्यू निकालना है। प्रॉपर्टीज में हम आपको बताए हैं कि आप रो कॉलम को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। हमने क्या कर दिया कि C1 टेंस टू C1 प्लस C2, दिस इज योर C1, दिस इज योर C2 एंड दिस इज योर C3। हमने C1 में C2 को जोड़ दिया। C1 में जैसे ही आप C2 को जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस ए, यहाँ पे y प्लस बी, यहाँ पे z प्लस सी, ए बी सी, x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी। चलिए, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज में कि किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0 होता है। आइडेंटिकल कहने का मतलब कि दोनों रो या दोनों कॉलम्स के एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। यहाँ पे देखिए तो दोनों रो और दोनों कॉलम आइडेंटिकल है, तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम 0 लिख देंगे। कैसे कि प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। वीडियो को पॉज कीजिए, ये स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसका नोट्स बनाइए और फिर हम दूसरे क्वेश्चंस पे देखते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फिर है b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अब इसका वैल्यू जो है हम लोगों को क्या प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। चलिए आ जाएगा। अगर हम ऐसा कर दें कि दिस इज योर R1, दिस इज R2 एंड दिस इज योर R3। हमने ऐसा किया कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए, आपको सबसे पहले टारगेट रखना होगा कि 0 करने का। तो आप सारे रो को एक साथ जोड़िएगा तो b से कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा और माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। मैंने क्या किया, R1 को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया कि उसमें R2 और R3 को मैंने जोड़ दिया। जब आप इसको जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। फिर इस रो के लिए देखिए तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब देखिए तो b कैंसिल हो गया, c कैंसिल हो गया और a भी कैंसिल हो गया, c कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया और b भी कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया और c भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 0 मिल रही है हमको, c माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। मैंने आपको पढ़ाया है प्रॉपर्टीज में कि किसी भी एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट 0 है तो आपका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। दिस इज आंसर। और आपको यही ना प्रूव करना था जो आपके RHS में है, मैंने यहाँ पे आपको प्रूव कर दिया। तो ये आपका NCERT 4.2 का दूसरा क्वेश्चन था। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट करिए, तब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75 और 86 इज इक्वल टू, हम लोगों को क्या प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। चलिए, हमने क्वेश्चन में था 0 प्रूव करना है, हम यहाँ से LHS ले लेते हैं। RHS में हमको क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देखिए तो हम क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं कि C3 टेंड्स टू C3 माइनस 9C2 प्लस C1। हम लोग क्या कर रहे हैं कि C3 में से घटा रहे हैं, C3 में से हम लोग माइनस कर रहे हैं किसको, तो 9C2 प्लस C1 को। C2 में 9 से मल्टीप्लाई होगा और C1 जुट जाएगा, तब घटा रहे हैं। देखिए तो 9 7 जा 63 और प्लस 2 65। यहाँ देखिए तो क्या मिलेगा आपको, 9 8 जा 72 और प्लस 3 5, 75 हो जाएगा। 9 9 जा 81 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 86। तो पहले हम लोग यहाँ लिख देंगे 2 3 5 7 8 9। पहले से आपका क्या है 65, और जब C2 में 9 से मल्टीप्लाई होगा और C1 जुटेगा तो आपको क्या मिल रहा है, 65। और हमने आपको यहाँ पे क्या सिखाया, हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो माइनस 65, फिर क्या मिलेगा 75 माइनस 75, 86 माइनस 86। हमने क्या किया, C2 में 9 से मल्टीप्लाई करके C3 से घटा दिया, सॉरी C2 में 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद C1 जोड़ा और तब मैंने C3 से इसको घटा दिया। देखिए तो C2 में जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 7 जा 63 और जब C1 जुटेगा तो 65, तो 65 से 65 माइनस हो रहा है। 9 8 जा 72 और प्लस 3 75, तो 75 से 75 माइनस हो रहा है। 9 9 जा 85 और प्लस 86, प्लस 5 करेंगे तो 86, 86 में से 86 जब माइनस होगा तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 2 3 5 7 8 9 0 0 0। हमने आपको प्रॉपर्टीज में पढ़ाया है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि C3 का मतलब थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो अभी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और हमारा RHS में यही ना लाना था, आपका RHS प्रूव हो गया। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट करिए। तीसरे क्वेश्चन के बाद हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे, नोट इट। हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है 1 1 1 BC CA AB, फिर यहाँ पे कह रहा है A इंटू B प्लस C, फिर B इंटू C प्लस A और फिर C इंटू A प्लस B इज इक्वल टू 0 प्रूव करने के लिए कह रहा है। हमको रिजल्ट में क्या लाना है, 0 लाना है।
बस हम लोग डिसाइड कर लिए कि हमको 0 लाना है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये मेरा LHS पार्ट है, RHS में मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो मैं इसको पहले मिटा रहा हूँ और यहाँ पे LHS लिख दे रहा हूँ। अब क्या है कि इसके सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरा रिजल्ट क्या होना चाहिए था, 0, क्योंकि क्वेश्चन में हमको 0 प्रूव करने के लिए कहा है। अब आराम से समझिए। तो 1 1 1 यहाँ पे हो जाएगा BC CA AB। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो AB प्लस क्या मिलेगा, AC। फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, BC प्लस AB। फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, AC प्लस BC। अब देखिए ये आपका क्या है, C1 है, ये C2 है, और ये आपका क्या है, C3 है। अगर आप C3 टेंस टू C3 प्लस C2 कर लीजिए, C3 में हम C2 को जोड़ देंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये C3 में C2 कैसे जोड़ेंगे, क्या क्यों जोड़ेंगे, इस चीज को समझना। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो देखिएगा कि इस पोजीशन पे कॉलम 3 का सारा एलिमेंट सेम हो जाएगा। तब आप आसानी से कॉमन ले लीजिए और ये रो और ये रो ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा। देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। चलिए तो थोड़ा हम लोग देखेंगे इसमें। 1 1 1 BC CA AB। अभी जुटेगा तो आपको मिलेगा AB प्लस BC प्लस AC। यहाँ भी जुटेगा तो AB प्लस BC प्लस AC। यहाँ भी जुटेगा तो AB प्लस BC प्लस AC। अभी देखिए तो मैंने आपको पहले भी बताया कि थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेम, और थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट सेम है। जब थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट सेम है तो यहाँ से मैं कॉमन ले लिया। मैंने आपको पहले भी बताया कि डिटरमिनेंट से एक रो या एक कॉलम से कॉमन होता है। अगर डिटरमिनेंट में मुझे मल्टीप्लाई भी करना हो तो या तो एक रो में करेंगे और नहीं तो किसी एक कॉलम में करेंगे। चलिए यहाँ देखिए हम लोग, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया AB प्लस BC प्लस C। अब हमको क्या मिलेगा, 1 1 1 1 1 1। उसके बाद मिलेगा आपको BC CA और AB। फिर यहाँ से ये सारे जब कॉमन हो जाएंगे तो फिर मुझे क्या मिलेगा, 1 1 1 ही ना मिलेगा। और मैंने आपको प्रॉपर्टीज में पढ़ाया है कि जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। और यहाँ आप देखिए तो यहाँ पे दो रो कॉलम आइडेंटिकल हो गया, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। जब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो अब 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा, रिजल्टेंट वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। चलिए देखते हैं हम लोग, AB प्लस BC प्लस CA इंटू क्या हो जाएगा, 0। और फाइनली आंसर आपको क्या मिला, 0। और यही 0 तो आपको कहाँ लाना था, ये 0 आपके RHS में लाना था और RHS आ गया तो ये क्या हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा। वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर नोट्स बनाइए। और 4 के बाद हम लोग फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखने में दूसरे टाइप का है, कारण कि यहाँ पे LHS में भी डिटरमिनेंट है और RHS में भी एक डिटरमिनेंट है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B। इसके बाद कह रहा है Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q, X प्लस X नहीं है, Y प्लस Z, X प्लस Z और X प्लस Y इज इक्वल टू 2 इंटू A B C P Q R और X Y Z। आपका ये LHS पार्ट है, ये आपका RHS पार्ट है। हमको LHS से चल के कहाँ पहुँच जाना है, RHS में पहुँच जाना है। मैं इसको रहने देता हूँ, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, ये आपका रहेगा। मैं इसको LHS लेके सॉल्व करते चलूँगा, ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा। हमको रिजल्ट में जोन वाला पार्ट लाना है, उसको मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स में बना लिया कि मुझे ये वाली बातें प्रूव करनी है, हम लोगों को ये वाली बात प्रूव करनी है। अब देखिए तो हम ऐसा कर सकते हैं कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
हम लोग R1 में R2 और R3 को जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? R1 में R2 और R3 को जोड़ रहे हैं। जैसे ही आप जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा? जब जोड़िएगा तो आपको मिलेगा A। देखिए तो A और A, R1 R2 और R3 तीनों जुट रहा है एक साथ। तो देखिए तो A कितना हो जाएगा? 2, तो 2A। B कितना हो जाएगा? जोड़ 2B। फिर कितना हो जाएगा? 2C। उसी तरीके से यहाँ मिलेगा आपको 2P, 2Q और 2R। देखिए यहाँ पे 2P हो जाएगा, एक P और एक P मिलकर 2P, एक Q और एक Q मिलकर 2Q, एक R और एक R मिलकर 2R। यहाँ पे अगर आप जोड़िएगा तो 2X प्लस 2Y और प्लस 2Z। ठीक है, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। यहाँ पे x प्लस जेड था, अच्छा मैंने z प्लस एक्स लिखी, तो कोई मैटर वाली बात नहीं। यहाँ पे हो जाएगा c प्लस a, यहाँ पे r प्लस p, यहाँ पर x प्लस z, यहाँ पे मिलेगा आपको a प्लस b, यहाँ पे मिलेगा आपको p प्लस q और यहाँ पे मिलेगा आपको x प्लस y। ऊपर में सब जगह पे 2 है, तो मैंने टोटल में, मैं आपको शुरू में ही बताया था कि डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम में आप कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने ना पूरे R1 में 2 मिला, तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया। अब आपको यहाँ पे क्या मिल गया? A प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। यहाँ पे मिला P प्लस क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू। यहाँ पे मिला आपको x प्लस वाई प्लस जेड, z प्लस x और x प्लस y। मैंने एक छोटा सा रिजल्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके डाल दिया। अब देखिए, अब आपको इस वाले पोजीशन पे चाहिए 2, तो मुझे मिल गया। अब a b c चाहिए, p q r चाहिए, x y z चाहिए। अब कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने होंगे। तो आप इसके बाद देखो, अब इसके बाद आप क्या करोगे? तो आप ना R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर दो। R1 से मैंने R2 को घटा लिया। R1 से जैसे ही R2 घटाइएगा तो C कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा? तो B बचेगा। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, छोटा सा आएगा 2 इंटू, जैसे ही R1 से R2 घटा, तो R1 से R2 जब घट जाएगा तो C से C कैंसिल होगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका B। फिर यहाँ R1 में से R2 जब घटेगा तो R से R कैंसिल होगा, P से P कैंसिल, यहाँ बच गया आपका Q। यहाँ से फिर Z से Z कैंसिल हुआ, X से X कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया Y। उसके बाद क्या बचा आपको? तो C प्लस A प्लस B। फिर यहाँ बचा आपका R प्लस P, P प्लस Q, Z प्लस X, X प्लस Y। अब हमारे पास में एक छोटा सा डिटर्मिनेंट आ गया, जो यहाँ पे एक बड़ा सा डिटर्मिनेंट था, रिड्यूस होकर एक छोटा सा डिटर्मिनेंट आया। अब आप क्या करिए कि वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ तक पहले नोट्स बनाइए, फिर हम लोग इसको चलेंगे। जो आपका RHS लाना है वो RHS इसको रिड्यूस करके मैं लाऊंगा। तो पहले इसको पॉज करके इतना का नोट्स बनाइए, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मैं जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको मिटा रहा हूँ, ठीक है? चलिए, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए दिक्कत आ रही है, नहीं तो ऐसा क्वेश्चंस एक बोर्ड में बनते तो ज़्यादा अच्छा होता, फिर बोर्ड बड़ा हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएंगे। चलिए, आपका यहाँ पे 2 इंटू बी क्यू वाई सी प्लस ए। अच्छा, हम लोग इसको करने से अच्छा यहीं पे एक बार फिर से प्रॉपर्टीज लगा दें। कुछ ऐसा करते हैं हम लोग कि R3 टेंस टू R3 माइनस R1। इस R3 में से ये R1 को हमने घटा लिया, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा B Q Y C प्लस A R प्लस P Z प्लस X। जब A वाला आपका R1 R3 से घटेगा तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको सिंगल A, यहाँ से Q माइनस हो गया तो सिंगल P मिला, यहाँ से Y माइनस हो गया तो सिंगल X मिला।
अब हम लोग करेंगे कि R2 टेंस टू R2 माइनस R3। R2 से हम लोग R3 को घटा रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको? R2 से जब R3 घटेगा तो B Q Y C, P से P माइनस हो गया R, और यहाँ X से X माइनस हो गया Z, आपको मिला A P X। चलिए हमको तो मिल गया, लेकिन रो कॉलम थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे APX पहले में है, यहाँ पे BQY है। चलो अब हमारा ये वाला जो R1 है वो कहाँ पे जाना चाहिए? तो R1 जाना चाहिए आपको फर्स्ट वाले कॉलम पे, सॉरी फर्स्ट वाले रो पे। दिस इज योर R1 R2 और दिस इज योर R3। तो मेरा इस दोनों को हम इंटरचेंज करेंगे, तो हमने लिख दिया कि R1 इंटरचेंज बाई R3। दोनों तरफ से एरो दे देंगे तो इसको इंटरचेंज का साइन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरचेंज का साइन। चलिए अब हम इंटरचेंज करेंगे। अब हम आपको प्रॉपर्टीज में पढ़ाए हुए हैं कि अगर रो कॉलम का एक इंटरचेंज करते हैं, मतलब एक रो और एक कॉलम, या एक रो और मतलब और, या तो आप एक रो या एक कॉलम को इंटरचेंज कीजिएगा तो एक निगेटिव साइन लगेगा। तो मैंने R1 R3 को इंटरचेंज किया तो आपका निगेटिव साइन लग गया, ये हो गया -2 APX CRZ। यहाँ पे क्या होगा आपका BQY, बट मेरे रिजल्ट में जो उनको प्रूव करना है उसमें तो BQY बीच वाले रो में है, R2 में। तो दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर R3। तो R2 इज इंटरचेंज बाई R3। R2 को मैंने किससे इंटरचेंज किया? R3 से। R2 R3 से इंटरचेंज होगा, तो मैंने बताया कि एक कॉलम को इंटरचेंज करिए या एक रो को इंटरचेंज कीजिए, आपको एक निगेटिव साइन देना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक इंटरचेंज किया तो एक निगेटिव साइन दे दिया। मैं यहाँ पे एक और इंटरचेंज कर रहा हूँ तो मुझे फिर से एक निगेटिव साइन देना होगा। मैंने एक निगेटिव साइन लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? APX BQY CRZ। देखिए तो ये माइनस माइनस फाइनली क्या हो जाएगा? +2 APX BQY CRZ इज इक्वल टू RHS। यही तो रिजल्ट हम लोगों को प्रूव करना था, प्रूव हो गया। देखिए अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा ना तो दो बार देखिएगा, साथ में नोट्स बनाते चलिए, पक्का समझ में आएगा ना। आसान सी बात है, कोई बहुत भारी बात नहीं है। तो आप इसको पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा कि साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा तो बहुत सही होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स कर बनाइए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी वीडियो में इस वाले लेक्चर में हम लोग 5 क्वेश्चन देखें, यही 5 रहने देते हैं, फिर हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे, 5 से आगे जहाँ तक हो जाए, फिर हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे। और देखिए पूरे क्वेश्चंस को लगाइए, पीछे के भी वीडियो में मैंने 5-7 क्वेश्चन बताया था उसको भी बनाइए। फिर हम लोग मिलते हैं 4.2 के आगे।